आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रखें, लॉकडाउन को बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि स्थिति मध्य प्रदेश में अब बेहद गंभीर होती दिखाई दे रही है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम भी इस वक्त अपने घर में अपने परिजनों के साथ होती। मध्य प्रदेश में अब तक 238 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मध्य प्रदेश में जान जा चुकी है। सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में इंदौर का है। इंदौर में 135 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें 10 लोगों की मौत हुई है। मुरैना में 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो उज्जैन में 8 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें 3 लोगों की जान चली गई। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, इनमें 3 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। तो वहीं भोपाल में 61 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं। एक शख्स की मौत हो गई, 2 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। भोपाल में 21 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ग्वालियर के आंकड़े को देखें तो 2 पॉजिटिव केस थे, हालांकि दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। खरगोन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें एक शख्स की जान चली गई। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव हैं, एक की मौत हुई है। तो बड़वानी में भी 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। वहीं विदिशा में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। तो मध्य प्रदेश के आंकड़े भी अब आपको सतर्क, सचेत और सावधान रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। ये हालात है देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के, जहां लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस तो बढ़ ही रहे हैं, मगर चिंताजनक यह है कि जो लोग इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के असल योद्धा हैं, वही इसके सामने हारते नजर आ रहे हैं। जिन कोरोना वॉरियर्स के भरोसे सूबे की आवाम चैन की सांस ले रही है, अब वही कोरोना की चपेट में है। चौंकाने वाला सिर्फ नाम नहीं है, वो ओहदा भी है। जिनके भरोसे बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना था, अब वही उसकी जड़ बन चुके हैं। भोपाल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग के 3 बड़े अधिकारी ही कोरोना की चपेट में आ गए। 3 अप्रैल को सबसे पहले हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी और सीनियर आईएएस जे विजय कुमार कोरोना पॉजिटिव निकले। विजय कुमार के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल, स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर वीणा सिन्हा भी कोरोना की चपेट में आ गई। इन अफसरों के बाद तो भोपाल में कोरोना के केस एकदम से बढ़ते नजर आए। 3 बड़े अफसरों के बाद स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना का साया ज्यादा मंडराने लगा। सवाल उठने लगे कि आखिर जिन कंधों पर कोरोना से निजात दिलाने का जिम्मा है, वही पीड़ित होंगे तो प्रदेश का क्या होगा। कोरोना की जद में स्वास्थ्य महकमा स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसर, स्वास्थ्य विभाग पीएस पल्लवी जैन गोविल पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अपर संचालक वीणा सिन्हा पॉजिटिव, हेल्थ कॉर्पोरेशन एमडी जे विजय कुमार कोरोना पॉजिटिव। क्या स्वास्थ्य विभाग के पास पुख्ता इंतजाम है? जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे होंगे? इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है भी या नहीं? डॉक्टर्स और स्टाफ के पास सुरक्षा उपकरण है भी या नहीं? और आखिर वही हुआ जिसका डर था। स्वास्थ्य विभाग के और भी कई कर्मचारी अधिकारी कोरोना से दूर नहीं रह सके और 27 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने तो भोपाल में जमातियों को भी पीछे छोड़ दिया। 27 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल। स्वास्थ्य कमिश्नर के पीए दीपक देशमुख की रिपोर्ट पॉजिटिव। एनएचएम में अनुबंधित डायरेक्टर रंजना गुप्ता, आईडीएसपी में पदस्थ स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर शाबिया सालम, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रूबी खान, आईटी शाखा के सुनील मुकाती, यूडीसी आलोक श्रीवास्तव और विजय सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव।
सिर्फ स्वास्थ्य महकमा के नहीं, पुलिस महकमे के कर्मचारी भी कोरोना से बच नहीं सके। पुलिस किस मुस्तैदी से सड़क पर तैनात है और सीना चौड़ा कर बीमारी और नियम तोड़ने वालों का सामना कर रही है, ये किसी से नहीं छिपा। मगर प्रॉपर मास्क और अन्य जरूरी सामानों की कमी के चलते अब जनता के प्रहरी भी शिकार बन रहे हैं। सबसे पहले इंदौर के टीआई कोरोना की चपेट में आए, यहां भी सवाल खड़ा हुआ। आज कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय द्वारा दिल्ली से ईसी दी गई थी। सभी देश के मुख्य सचिव महोदय लोग थे, पूरे देश के कलेक्टर से एसपी डीआईजी साहब थे। उसमें जो ये क्या प्रोसेस अपनानी है, क्या वर्किंग करनी है, कैसे एरिया कंटेनमेंट करना है, किस प्रकार से जिस एरिया में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं कैसे उसकी हर घर की मॉनिटरिंग करनी है, इसके बारे में आज भी चर्चा हुई है और काफ़ी डिटेल बताया। उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे और जिन शहरों में अच्छा कार्य किया गया जैसे आगरा हो गया, भीलवाड़ा हो गया और कुछ हद तक मुंबई कुछ केसेस थे, उसके बारे में भी वहाँ के अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया ताकि पूरे देश के कलेक्टर्स देख सकें उसको। इंदौर की टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी के चपेट में आने के बाद 5 और पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसे में इन आंकड़ों को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चूक हुई कहां। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पूजा माथुर, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल एडीजी उपेंद्र जैन ने वायरलेस सेट पर पुलिस के जवानों को अलर्ट करते हुए कहा कि आप थानों के भीतर या फिर थानों के बाहर जहां कहीं भी ड्यूटी पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। साथ ही थानों को भी लगातार सैनिटाइज करते रहें। एडीजी ने कहा कि अपने 6 से 7 जवानों में कोरोना पॉजिटिव लक्षण मिले हैं, लिहाजा आप सतर्क रहें और स्वास्थ्य नियमों का पालन करते रहें ताकि ये दूसरों तक ना फैल सके। तो नियमों को फॉलो करने के लिए लगातार हिदायत दी जा रही है, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, क्योंकि लगातार जब स्थिति ये हो चुकी है कि जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि कोरोना से लोगों को बचाना है, अगर वही कंधे अब झुकने लगे तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती नजर आती है। भोपाल में टोटल लॉकडाउन के दौरान पुराने शहर में सख्ती बरती जा रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि शहर को 9 जोन में बांटकर बैरिकेडिंग की गई है। 8 ड्रोन कैमरों से गलियों तक में निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से सक्रिय गलियों पर भी नजर है। लॉकडाउन के दौरान दवा, दूध और गैस सिलेंडर की ही सप्लाई हो रही है। प्रशासन की तरफ से जनता को घर में रहने की अपील लगातार की जा रही है। लोग घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए पहले से ही ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। तो लगातार प्रशासन अब सख्त होता जा रहा है क्योंकि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो अब डराने लगी। यह भी ज़रूरी है कि यह देखने में आया है कि ऐसे लोग जिन्हें लंग्स की डिजीज़ेज़ हैं, जो डायबिटिक हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं या और भी उनको कोई लंग्स के या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं हेल्थ के, यदि वो लोग निकलते हैं और संक्रमित होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। इसलिए मैं सभी भोपाल वासियों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में यदि सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो घर में रहें। फायदा मिल रहा है इस ड्रोन से, मिल रहा है कि जो ये लड़के जो बाहर अनाधिकृत रूप से घूम रहे थे वो अंदर जाके घरों में बैठ रहे हैं। एक की कार्रवाई होती है, 10 लोग सुधर जाते हैं, अंदर जाके अपने बैठे रहते हैं। एरिया भी जो है प्रतिबंधित है पूरा। कितने मरीज यहाँ से मिले थे और बाकी एरिया में किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि ये एरिया हमारा जो इतवारा और इस्लामपुरा है, कहीं इसमें पूरा क्वारंटाइन एरिया घोषित कर दिया गया है। यहाँ पब्लिक एकदम पूरा 100% लॉकडाउन है, यहाँ एक भी पब्लिक नहीं निकल रही है। बाहर भी ऐसे भोपाल में भी पूरा जो है कुछ चिन्हित स्थानों पर जो है क्वारंटाइन एरिया करके घोषित किया गया है, वहाँ भी पब्लिक नहीं निकल रही है। टोटल 100% जो है लॉकडाउन का असर है।
चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या फिर व्यावसायिक राजधानी इंदौर, दोनों के आंकड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। किस तरह से एहतियात बरती जा रही है, किस तरह से रोड मैप तैयार हो रहा है, किस तरह से अब स्ट्रेटेजी में बदलाव नजर आता है? जी बिल्कुल दीपेश, लगातार तेजी से जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़ा पहले करीब 4 हुआ करता था वो 200 के पार चले गया। 239 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और राजधानी भोपाल में भी ये आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 24 जमाती जो पॉजिटिव आए थे, ये कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा संक्रमित जो है वो जमाती हैं, लेकिन अब ये जमातियों से आगे ये मामला पहुंच गया और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें उनकी संख्या जो है लगातार दीपेश बढ़ती जा रही। करीब 27 के लगभग जो है पॉजिटिव स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सामने आए हैं, जिनमें आईएएस अधिकारी से लेकर तमाम वो बड़े अधिकारी हैं जिनके कंधों पर इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग थी। हालांकि तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में भी इंदौर की तर्ज पर जो है टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है और तमाम सख्ती भी यहाँ पर देखी जा रही है। राजधानी भोपाल को भी 7 से 9 जोन के अंदर बांटा है और एक इलाके से दूसरे इलाके के व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सख्ती की वजह जो है वो ये भी है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, गलियों में, सकरे रास्तों में जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पर अब ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। यानी कि अब आसमान से नजर रखी जा रही है आप पर कि आप अपने घर से गली में भी तो नहीं निकल रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस सबके बीच इंदौर से एक थोड़ी सी अच्छी खबर भी निकलकर सामने आई है। कोरोना का पहला मरीज स्वस्थ हुआ है, अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। मरीज राजेश की छुट्टी कर दी गई है। बताया ये जो रहा है कि उनकी जो हाल ही में 2-3 रिपोर्ट ली गई वो नेगेटिव आई है, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार असावरा हूँ और मुझे गले में खराश हुई थी 26 को। इसके बाद में मैंने डॉक्टर हर्ष से बात करी और उन्होंने मुझे यहाँ पर 27 को MRTV हॉस्पिटल में बुलाया और इसके बाद मेरा सैंपल लिया गया और जो मुझे बोला गया कि आप होम क्वारंटाइन ही रहिए अभी 7 दिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती। 29 को उनका वापस कॉल आता है मेरे पास में MRTV हॉस्पिटल से कि आप यहाँ पर MRTV में आ जाइए और मैं 29 को यहाँ पर आ गया MRTV में। इसके कोरोना वायरस के कारण मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इंदौर में सबसे ज्यादा मौत के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में जागरूकता के साथ लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने और उनका इलाज कराने के लिए विशेष दल गठित किया है। इंदौर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का एक दल कोरोना कॉम्बैट टीम बनाया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को 200 घरों की जिम्मेदारी दी गई। ये कार्यकर्ता अपने आवंटित घरों में आगामी 14 दिनों तक अभिभावकों के रूप में काम करेंगे। प्रत्येक 3 आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं पर एक ANM को सुपरवाइजर बनाया गया है और 3 सुपरवाइजरों पर एक डॉक्टर की तैनाती की गई। ये दल संक्रमित क्षेत्रों में घर घर जाकर सभी से संपर्क करेंगे और उन्हें हर तरह की मेडिकल सहायता प्रदान करेंगे। शासन पूरी तरह से सजग है, काफ़ी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां हैं, हमारी टीमें निरंतर लगी हुई हैं और घर घर जाकर भी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, उनको क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और आइसोलेशन भी कर रहे हैं। दल में शामिल डॉक्टरों की माने तो संक्रमित इलाकों में किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर सुपरवाइजर अपने डॉक्टरों को जानकारी दे रहे हैं और चिकित्सक संबंधित घर में पहुंचकर उनका इलाज कर रहे हैं। इतना कि नहीं, उनके सैंपल घर पर ही लेने की व्यवस्था की जा रही है जिससे संक्रमण ज्यादा लोगों में न फैल सके। हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाकर के और उनकी पूरी जानकारी लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि उन्हें क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं है और उसके बाद में जो भी चीज़ें पॉजिटिव आती है उस तरह से उसका आगे फॉलोअप लिया जाता है। यदि नेगेटिव होती हैं तो सारी चीज़ें नेगेटिव लग करके उनको अलग कर दिया जाता है। ज़रूरत होती है तो क्वारंटाइन के जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो भी उनके घर पर हम लगा देते हैं कि ये घर क्वारंटाइन किया गया है, इस घर से दूर रहना है और इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। कोरोना कॉम्बैट टीम जल्द ही टाटपट्टी बाकल, चंदन नगर, तंजीम नगर, आजाद नगर,
खजुराना जैसे संक्रमित क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को जागरूक करने और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करेगी। कोरोना कॉम्बैट टीम में बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है, जिससे कि इनका मनोबल बढ़े और कोरोना को हराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना योद्धाओं से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोन के जरिए बातचीत की और उनके काम की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि जमीनी स्तर पर जो आप काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। सीएम ने आशा कार्यकर्ता रीनू और एएनएम कार्यकर्ता दीपशिखा पूर्णिमा से बातचीत की और कहा कि इन मुश्किल हालात में जो बहनें काम कर रही हैं उन सभी तक मेरा यह संदेश पहुंचाए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा प्रदेश आपके कर्तव्य को सैल्यूट कर रहा है। वो आपके माध्यम से सभी एएनएम बहनों को धन्यवाद देना था मुझे। नहीं, कोरोना के संकट से आप जूझ रहे हैं और अपनी जिंदगी खतरे में डाल के बाकी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश की जनता आभारी है और मैं भी आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर, देखिए स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है। नहीं, ये तो राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये भाव नहीं सचमुच में हमारे देश को जिताएगी कोरोना से और हर संकट से। इस जिम्मेदारी से आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई हमें पराजित नहीं कर सकता, कोरोना भी नहीं। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद दहशत में परिवार के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। कोरोना पीड़ित किशनलाल की अंतिम यात्रा सबक भी है और सवाल भी कि क्या बीमारी और मौत के डर में अपने भी किनारे हो जाते हैं। कुल जमा 3 कर्मचारी की मौजूदगी में किशनलाल का क्रियाकर्म हो चुका था। इसे सबक की तरह भी ले लीजिए और समझ भी जाइए कि इस बीमारी से हुई मौत के बाद तो अंतिम सफर भी आसान नहीं होता। तो खुद अपने और अपनों के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए दहशत की दूरियां, देखिए कि कैसे एक बीमारी पहले इंसान की जिंदगी ले लेती है, फिर संवेदनाएं, जज्बात और इंसानियत का गला भी घोंट देती है। कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली इस बीमारी की इंतहा देख लीजिए। ये सिर्फ जान नहीं ले रही, पहले जिंदगी के रहते और जिंदगी के बाद भी आपको तन्हा कर रही है। ये छिंदवाड़ा के किशनलाल की पार्थिव देह है। कोरोना संक्रमण के डर में परिवार ने जिन्हें अग्नि देने से भी इनकार कर दिया। अंतिम सफर में यूं भी अकेले ही जाना है, लेकिन इतनी दर्दनाक आखिरी विदाई कि उम्र भर साथ रहा हर हाथ, हर साथ किनारा कर जाए। अंतिम सफर पर 4 कंधे भी नहीं, इतनी बेदर्द अंतिम यात्रा दे रही है ये बीमारी। छिंदवाड़ा की तस्वीर बेशक हमारी संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर रही है, पर सबक भी दे रही है कि केवल और केवल सावधानी से ही इस बीमारी की जंग को जीता जा सकता है। घर की 4 दीवारी में रहिए, सुरक्षित रहिए कि परिवार को आपसे किनारा करने की नौबत ना आ जाए। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो घर पर रहिए, कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले। इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र हमारे साथ जुड़े, हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही सभी आशंकाओं को भी उन्होंने दूर करने का काम किया है। आप देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं विवेक कुमार पांडे, अररिया जिला से। मेरा सवाल है
क्या बाजार से लाया गया सामान से कोरोना हो सकती है? मेरा नाम अनीता द्विवेदी है, मैं कन्नौज की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बाजार से लाए हुए सामान से क्या कोरोना हो सकता है? मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। क्या बाजार के लाए गए सामान से कोरोना हो सकता है? अगर आप किसी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कोरोना। इसके लिए मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि जब आप घर आएँ तो पेपर बैग आप फेंक दीजिए बाहर। सब्जियों को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए। मेरा नाम मानस वासने है, मैं जनपद अलीगढ़ का निवासी हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सार्वजनिक टॉयलेट से कोरोना का खतरा हो सकता है? मेरा नाम रमेश है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एज 50 ईयर्स है। मेरा सवाल ये है कि क्या सार्वजनिक शौचालय यूज करने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है? सार्वजनिक शौचालयों में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि इत्यादि वायरस बैक्टीरिया भी रहते हैं। अपने पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए साबुन के पानी से। तो मेरे हिसाब से आपको सार्वजनिक शौचालय से ज़्यादा डर लगने की कुछ। अहमद खान लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? मैं अमित गुप्ता, महेश नगर, जयपुर से। मेरा सवाल ये है कि हम घर में रह के कैसे बुजुर्गों की सेवा या उनका ध्यान रख सकते हैं। मेरा नाम संदीप द्विवेदी है, मैं श्रीधाम वृंदावन में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों घर में बुजुर्गों का ख्याल किस तरह से रखें? बुजुर्ग के काफ़ी लोग हैं, उम्र के लोग हैं जिनको कोरोना इजीली बात आ सकती है। तो जहाँ तक हो सके बुजुर्गों को अपने घर में ही रहने दीजिए, उन्हें बाहर टहलने को वगैरह मत जाने दीजिए। जहाँ तक उनकी अगर कोई रेगुलर विजिट्स या डॉक्टर से सलाह चाहिए तो फ़ोन तथा वीडियो कंसल्टेशन से ज़रूर कर लीजिए। अगर ख़ास करके उन बुज़ुर्गों को जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उन्हें कैंसर या छाती के अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उन पर आपको ज़्यादा एतबार बरतना पड़ेगा। उनकी पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं, चादर, उनके तो कपड़े अच्छी तरह से डेली धोने चाहिए और उनको अच्छी तरह से हम लोगों को केयर